हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम रंजीत सर फ्रॉम मैथ मंदिर क्लासेस से। चलिए आज हम लोग मिलते हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक और वेक्टर और 3D से, जो बोर्ड 2023 के लिए पूछा गया सेंटअप एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2020 से रेशियो देखिए, सेंटअप एग्जाम का 25% क्वेश्चन आपको बोर्ड में डायरेक्ट टक्कर करता है, या तो आपका एलएलपी का हो, या वेक्टर 3D का हो, या आपका इंटीग्रेशन का हो, या प्रोबेबिलिटी का हो। कोई क्वेश्चन आपको जरूर टच करेगा, तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए। और वेक्टर 3D के हम लोग जबरदस्त रिवीजन करेंगे और सब क्वेश्चन को बारीकी से हमारे वीडियो को साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मेरा भाई आइए, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो सेट ए का क्वेश्चन है। इसे सेट तो बहुत है, 10 सेट है, 20 सेट है। मान लीजिए सेट ए का हम लोग देखिए, सेट ए का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। आपके अगर सेट बी होगा तो उसमें क्वेश्चन अलग है, लेकिन क्वेश्चन से पता चल जाएगा, उसे हड़वाने की जरूरत है। तो चीट होने की तो संभावना बहुत कम है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है, हड़वाने की जरूरत नहीं है। इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18 है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन नंबर 18, हटाने की जरूरत नहीं। इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं पार्ट बाय पार्ट। कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध करे कि, प्रूव दैट दी वेक्टर्स, यानी सिद्ध करे कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के कैप, i माइनस 3 जे माइनस 5 के कैप, एंड यहां से 3i माइनस 4 जे माइनस 4 के कैप फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रिंगल। अब देखिए यहां से राइट एंगल ट्रिंगल के बारे में जानना है। तो राइट एंगल ट्रिंगल जब वेक्टर में जब बनता है मेरा भाई, तो आप जानते हैं कि यहां से जो हमको बड़ा रहता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्रिंगल मतलब समकोण। तो जो बड़ा रहेगा तो उसी को हम लोग यहां से हाइपोटेनस लेंगे, और बाकी लंब और आधार को आप जानते हैं से परपेंडिकुलर है। तो समकोण त्रिभुज का कहने का मतलब है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज, तो इसको दिखाना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, और एक कुछ नहीं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ तेल बेल करने की जरूरत नहीं। आइए मेरा भाई यहां से सॉल्यूशन देखिए। यहां से सॉल्यूशन दिया है, कह रहा है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के कैप, i माइनस 3 जे माइनस 5 के कैप, एंड यहां से 3i माइनस 4 जे माइनस यहां से 4 के कैप फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रिंगल प्रूव करना, यानी समकोण त्रिभुज। तो देखिए तो मेरा भाई हटाने की जरूरत नहीं, इसको कुछ नहीं दिया तो इसको मान सकते हैं। इसको मानिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो लेट मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए बराबर हम मान सकते हैं, वेक्टर ए बराबर यहां से दे दिया है 2i कैप माइनस जे कैप आप प्लस यहां से के कैप। वेक्टर बी बराबर हम मान सकते हैं, वेक्टर बी बराबर दिया है i कैप आप माइनस 3 जे कैप आप माइनस 5 के कैप, यानी वेक्टर सी बराबर भी दिया है 3i कैप आप माइनस 4 जे कैप आप माइनस यहां से 4 के कैप। ए दे दिया, बी कुछ नहीं दिया, तो एगो के ए मान लेंगे, एगो के बी मान लेंगे, एगो के सी मान लेंगे। अब आइए मेरा भाई यहां से निकालना है। अब इसी तरह निकालना, राइट एंगल ट्रिंगल सिंपल सा फंडा है। अब देख लीजिए यहां से, तो इससे ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, और इस 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे मेरा भाई। तो ए बी वेक्टर जो होता है, कभी भी ए बी निकालना रहे तो फाइनल में से इनिशियल, अब बीए निकालना रहे तो इनिशियल में से फाइनल। हम फार्मूला लिख देते हैं यहां से, x2 माइनस x1 i कैप आप प्लस y2 माइनस y1 यहां से j कैप आप प्लस यहां से z2 माइनस यहां से z1 और यहां से k कैप। एक शानदार फार्मूला हो गया। इसी के जहां ए बी कह देना तो फाइनल में से, जहां बी ए कहे ना तो इनिशियल में से फाइनल को घटाना है। तो देखिए तो मेरा भाई ए बी के जगह पर, इसका मतलब है यहाँ i दिया है, यहां से 2i है, तो गुणांक देखिए यहां से, यानी x1 है तो 2 है, x2 है 1 है, यानी i का गुणांक कितना छुपा हुआ है 1।
यहाँ जहां नहीं दिखे ना सिर्फ आई दिया है तो वहां गुणांक लिखिएगा। यानी इसका मतलब है कि x2 के जगह पर जो वैल्यू दिया है मेरा भाई यहाँ से 1 दिया है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस यहाँ से 2, 1 माइनस 2 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y2 के जगह पर यहाँ से -3 दिया है और यहाँ से j के जगह पर -1 तो +1 हो जाएगा इंटू जे कैप लिख देंगे प्लस यहाँ से z2 के जगह पर -5 है तब -5 लिख दें -1 इंटू के कैप हो गया। इसी फार्मूला को यूज करना है मेरा भाई, तो ये हो गया -i, ये हो जाएगा -2j, आई हो जाएगा -6 के कैप, ये हो गया ए बी वेक्टर हो गया। क्या हो गया यहाँ से ए बी वेक्टर। अब देख लीजिए यहाँ से तो ए बी वेक्टर हो गया मेरा भाई, तो इसको तो लिख ही सकते हैं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ए बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई -2j -6 के कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका मतलब है मेरा भाई यहाँ से आई का कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से प्लस, इसके पहले वाले ऑब्जेक्टिव में आपको मॉडुलस निकालना सिखा दिए हैं। जे का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -6 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए यहाँ से, इसका मतलब है कि 1 + 4 प्लस यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 36 यानी √41 यानी 41 हो गया। यानी ए बी का वैल्यू जो आ गया, ए बी वेक्टर का वैल्यू जो आ गया मैग्नीट्यूड में √41 आ गया। अब उसी तरह हमको बीसी निकालना है मेरा भाई, बीसी निकालना है तो बीसी वेक्टर निकालेंगे, उसी फार्मूला की यूज करेंगे। फाइनल में से इनिशियल को घटाइए तब बी में से यानी 3 में से 1 घटेगा यहाँ से, तब 3 - 1 इंटू आई कैप हो जाएगा। 3 - 1 इंटू आई कैप होगा। अब प्लस यहाँ से देखिए तब मेरा भाई यहाँ से -4 और यहाँ से -3। अब देखिए तो यहाँ से प्लस यहाँ से 3 आई इंटू जे कैप हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से देख लीजिए यहाँ से -4 और यहाँ से देख लीजिए यहाँ से -5 का +5 लिख दीजिए यहाँ से, क्योंकि इसमें का माइनस आई माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो हटाने की जरूरत नहीं है मेरा भाई, तो 2i लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से -j लिख दीजिए, इसको हम लोग प्लस के लिख देते हैं, यहाँ से प्लस के लिख देते। 3 गो में से 1 हो जाएगा तो 2 गो बनेगा, -4 गो प्लस 3 गो तो माइनस जे बचेगा, -4 + 5 तो यहाँ से प्लस के बचेगा। अब आ जाए यहाँ से तो 2i - j प्लस के यानी बीसी निकल गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं मेरा भाई बीसी वेक्टर का, तो 2i - j प्लस यहाँ से के कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब मेरा भाई हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 का होल स्क्वायर, है ना मेरा भाई। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, 4 + 1 प्लस यहाँ से 1 इक्वल टू यहाँ से √6 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि बीसी का जो मैग्नीट्यूड आया मेरा भाई तो √6 आ गया। अब हटाइए नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है। अब ए बी निकाल दिए, बीसी निकाल दिए, अब निकालिए एसी। एसी कहिए चाहे सीए कहिए, बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहां से हम निकालते हैं एसी। एसी वेक्टर निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल घटेगा। तो यहां से देखिए तो मेरा भाई हटाने की जरूरत नहीं है, तो 3 और -2 यहां से देखिए, यहां से तो 3 माइनस यहाँ से 2 आई इंटू आई कैप लिख देंगे। यहां से 3 -2 इंटू आई कैप लिख देंगे। -4 अब -j है तो प्लस -4 आए, यहां से -j है मेरा भाई तो प्लस j यानी +1 हो जाएगा। आई इंटू के कैप लिख सकते हैं, और आइए नहीं वेक्टर लिखे चाहे कैप लिखे कोई फर्क नहीं। उसके बाद -4 आए यहाँ से +1 तो प्लस, ओ सॉरी 1 मिनट, यहाँ जे लिखिए, आई लिखे तो जे, तो यहाँ जे हो जाएगा। उसके बाद प्लस -4 उसके बाद यहाँ से देख लीजिए यहाँ से प्लस के दिया है तो यहाँ से +1 तो -1 बचेगा, यानी के कैप हो जाएगा। आइए मेरा भाई, यहाँ से आई हो जाएगा, 3 गो में से 2 गो जाएगा तो एगो में आई से गुना करेंगे तो आई, अब माइनस यहाँ से 3j हो जाएगा और यहाँ से माइनस यहाँ से 5k हो जाएगा, यानी एसी वेक्टर हो गया। कौन सी हो गया, एसी वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए यहां से। अब देखिए यहां से तो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई
अब -3j, अब देख लीजिए यहां से अब -5k कैप का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर हो जाएगा मेरा भाई यहां से +1, आई का कोफिशिएंट 1 है तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + 9 प्लस यहां से 25। अब देखिए मेरा भाई यानी √35 हो गया, कितना हो गया, √35 हो गया। अब देखिए तो मेरा भाई AC का वेक्टर हो गया यहां से, इसका वैल्यू टोटल √35 हो गया। अब देख लीजिए यहां से, तो हमको निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल सिद्ध करना है। अब देखिए यहां से, तो राइट एंगल ट्रायंगल सिद्ध करना है मेरा भाई, तो आसानी से हो गया। अब देख लीजिए यहां से AB निकलिएगा, BC निकलिएगा और AC निकल गया, तब देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर AB वेक्टर, BC वेक्टर एंड यहां से C वेक्टर, राइट एंगल ट्रायंगल रहता है AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस BC वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आप प्लस AC वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब देखिए AB के जगह पर देखिए तो मेरा भाई जो दिया है यहां से AB का जो वैल्यू निकाले हैं आप देख सकते हैं √41 यानी √41 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से रूट अंडर यहां से 41 का होल स्क्वायर। आपको मजा आना चाहिए, क्वेश्चन में दम नहीं था, BC के जगह पर दिया है √6 तो यानी √6 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और यहां से देख लीजिए आप प्लस AC के जगह पर √35 दिया है तो √35 हो गया, यहां से आई सबका होल स्क्वायर लिख देंगे। देखिए मेरा भाई 2 नंबर में पूछा है, लेकिन इतना नंबर में पूछना नहीं चाहिए, क्वेश्चन को 5 मार्क्स में पूछना चाहिए, लेकिन बशर्ते दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो 41 हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हटेगा, 6 हो जाएगा प्लस यहां से 35 हो जाएगा, यानी 41 = 41। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो प्रूफ हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं मेरा भाई, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 2 भुजा देखिए तो यहां से जोड़े हैं तो 41 है, तीसरा भुजा भी हमारा 41 आया, तो दोनों प्रूफ हो गया। तो 2 नंबर में पूछा था, सेंटर में पूरे के सोल्यूशन आपको देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए मेरा भाई देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर अब 19 है, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, हटाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे तो फिजिक्स में आप लोग पढ़े ही होंगे। कह रहा है कि इफ वेक्टर A बराबर दे दिया है और यहां से वेक्टर B बराबर दिया है, कह रहा है कि फाइंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B चाहिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B चाहिए। तो आप सॉल्यूशन में जानते हैं बहुआ ना, समझे कि बहुआ क्लास के भी बहुआ बना देता है इस क्वेश्चन को, सिर्फ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आप लोग फिजिक्स में भी देख चुके हैं। यहां से A क्रॉस B चाहिए तो हमको I लिखना है, J लिखना है और K लिखना है, I लिखना है, J लिखना है और K लिखना है। I का कोफिशिएंट देखिए कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद यहां भी I का कोफिशिएंट देखिए यहां से 4, तो यहां से 4 लिख दीजिए मेरा भाई। यहाँ J का कोफिशिएंट देखिए -7, तो -7 लिख दीजिए। यहाँ J का कोफिशिएंट देखिए 8, तो 8 लिख देना है। उसके बाद यहाँ से K का कोफिशिएंट देखिए -2, तो -2 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी K का कोफिशिएंट देखिए कितना हो गया यहाँ से 3, तो यहाँ से 3 लिख लीजिए, हटाने की जरूरत नहीं, और डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। और क्या लगा देना है, डिटर्मिनेंट लगा देना है, हटाने की जरूरत नहीं। अब तो सिंपली से आप इसको बना सकते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, प्लस माइनस और प्लस। तब वेक्टर A क्रॉस यहां से वेक्टर B इक्वल टू यहां से देखिए तब मेरा भाई I, इसको देखिए यहां से, इसको क्या करना है, इसको डिलीट कीजिए और इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट कीजिए और इसको डिलीट करना है। लिखना है -7 8 और -2 और यहां से 3 हो गया। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि डिटर्मिनेंट के रूप में निकाले 3 ऑर्डर का। अब देखिए डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, J इसके सामने वाला डिलीट और इसके सामने वाला डिलीट, बचेगा 3 4 यहां से -2 और यहां से। अब आप कहेंगे कि वेक्टर में भी डिटर्मिनेंट पूछे, तो बिना डिटर्मिनेंट का तो वेक्टर बनेगा नहीं कोई भी। अब देखिए ना 3D बनेगा, पूरा डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। आप प्लस यहाँ से सबका यूज है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक चाहते, इसीलिए तो पहले पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसको भी डिलीट कीजिए और इसको भी डिलीट कीजिए, यहां से 3 होगा
4 होगा, -7 और यहाँ से 8। अब तो आसान हो गया, हटाने की जरूरत नहीं है। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं मेरा भाई आई। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तब -21 हो जाएगा। अब देखिए 8 दूना 16, -16 तो +16 होगा क्योंकि बीच में साइन माइनस रहता है। अब देख लीजिए यहां से, तब माइनस यहां से जे, इसको लिखेंगे 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8, -8 तो माइनस माइनस प्लस। अब देख लीजिए यहां से, उसके बाद यहां से प्लस के कट लिखेंगे, 8 तिरका 24 हो जाएगा और यहां से 7 चौको 28 तो प्लस 28 हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बीच में साइन हमारा क्या होता है माइनस रहता है, तो माइनस माइनस प्लस। तब वेक्टर ए क्रॉस यहां से वेक्टर बी, यहां से आई हो गया। अब देखिए यहां से 16 गो में से माइनस एक जाएगा तब -5, माइनस जे 9 गो 8 गो 17 गो। अब देखिए यहां से प्लस यहां से के कट। अब देखिए यहां से इसको जोड़ेंगे तो यहां से 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52। अब देखिए तब मेरा भाई बड़ी आसान तरीका से क्वेश्चन पूछा था, ज्यादा कुछ है नहीं यहां से। तब वेक्टर ए क्रॉस यहां से वेक्टर बी इक्वल टू -5 आई और -17 जे और प्लस यहां से 52 के कैप। ये शानदार आंसर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का शानदार आंसर आ गया। तो कुछ नहीं तो इस क्वेश्चन में हलवा ना खाए इसको बनाए, बउआ क्लास के भी बउआ बना लेता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए मेरा भाई अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, लगातार क्वेश्चन वेक्टर से डाला है 2 मार्क्स में, हटाने की जरूरत है, 5 मार्क्स में भी है। अब देख लीजिए यहां से हटाने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। यहां से सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन हम करते हैं इसका, बहुत आसान तरीका से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि वेक्टर ए का वैल्यू दिया है, वेक्टर बी का वैल्यू दिया है और यहां से वेक्टर सी का वैल्यू दिया है। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू और सी का। कह रहा है कि देन फाइंड 7a वेक्टर -2b वेक्टर और -c वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड चाहिए। कुछ करना नहीं, यानी ए में 7 से गुना करना है, बी में -2 से गुना, सी तो जो कहते हो रख देना है वही माइनस में। अब देखिए उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, हटाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसको तो सॉल्यूशन करना है, तो हमको 7a वेक्टर कहा है, उसके बाद -2b वेक्टर कहा है और -c वेक्टर कहा है मेरा भाई। तो 7 एक के जगह पर देखिए तो यहां से 14i और माइनस यहां से 5j और प्लस यहां से 9k कैश, ये हो गया। अब देख लीजिए एक के जगह पर -2, अब बी के जगह पर दिया है मेरा भाई 3i और प्लस 2j और -k कट। उसके बाद यहां से दिया है -c, सी के जगह पर देख लीजिए 5i और प्लस 12j और माइनस यहां से 3k कट। देख लीजिए हटाने की जरूरत नहीं है। 7 इंटू ए के जगह पर जो लिखना था उसको लिख दिए, -2 बी के जगह पर जिसको लिखना था उसको लिख दिए, -c सी के जगह पर बाद में मैग्नीट्यूड लगाएंगे, पहले इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए यहां से तो 7a वेक्टर और -2b वेक्टर और -c वेक्टर, इससे गुना करेंगे तो यहां से देख लीजिए 98 आई के 14 7 98, इससे गुना करेंगे मेरा भाई 35j हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 9 7 63 के कैफ हो जाएगा, ठीक है। इससे गुना करेंगे -6i हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो -4j हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो +2k कैफ, इससे गुना करेंगे मेरा भाई तो -5 है मेरा भाई, -5i -12j और प्लस क्या हो जाएगा 3k। हो गया, काम बन गया, कुछ करना नहीं है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ आई में आई को जोड़ दीजिए, जे में जो को और के में के को। अब देख लीजिए यहां से तो 7a वेक्टर और -2b वेक्टर और -c वेक्टर आ जाइए 98 गो। अब देख लीजिए ज्यों का त्यों रखिए और -6 गो आई और -5 गो, तक कै गो हो जाएगा -11 गो। अब देख लीजिए यहां से तो 98i और -11i एक जगह कर देते हैं, कौन दिक्कत। अब देख लीजिए यहां से -35j ज्यों का त्यों लिखिए। अब इसमें देखिए -4j
अब -12j कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां से माइनस यहाँ से 16j, अब आ जाइए यहां से, उसके बाद प्लस यहां से 63 है, 63 है। अब देखिए यहां से 2k कैप, आप प्लस यहां से देख लीजिए यहां से 3, क्या हो जाएगा 5k, तो 5k कैप लिख दीजिएगा, हटाने की जरूरत नहीं है। अब जो घटने वाला उसको घटाइए, आई में से आई को घटाना, जे में से जे को, अब देखिए यहां से के में से जो जुटेगा जोड़िए, घटाना है उसको घटाइए। अब देखिए मेरा भाई, अब देखिए यहां से 98 गो में से ये चल जाएगा 11 गो, तक का वो मेरा भाई 87 आई का बचेगा, कितना बचेगा। अब देख लीजिए यहां से 35 गो जे अब -16 गो जी, तो जुटेगा -51 जे हो जाएगा, 51 जे। अब देख लीजिए यहां से, उसके बाद 63 गो और 5 गो 68 के कैप, कितना हो गया 68 के कैप। अब इसका डिमांड किया है मेरा भाई, तो सोल्यूशन हम लोग निकाले हैं सिर्फ उसका 7a - 2b और c का। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कुछ नहीं मॉडुलस में डालिए, 7 - 2b माइनस मैग्नीट्यूड होता है। अब सिंपल सा लाइन है यहां से, अब देखिए 87 आई कैप माइनस 51 जे कैप, अब प्लस यहां से 68 के कैप का मैग्नीट्यूड। अब देख लीजिए यहां से इसका होल स्क्वायर कर मैग्नीट्यूड √10x² + y² + z। अब देखिए x के यानी i का कोफिशिएंट कितना है यहां से 87, तो 87 का होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस अब देख लीजिए यहां से -51 का होल स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस यहां से 68 का होल स्क्वायर। अब तो गुना भाग आप ही को करना पड़ेगा, गुना भाग करके कमेंट में आंसर लिखिएगा, गुना भाग करके कमेंट में आंसर लिखना, वर्गमूल तो निकालने आएगा आपको, तो रूट कर लीजिएगा, पूरा का जोड़ दीजिएगा, और जिसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना निकाल के कमेंट में जरूर लिखिएगा, देखते हैं कितना लोग वीडियो देखता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए मेरा भाई जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का पूछा हुआ है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसको ध्यान रखना है, हटाने की जरूरत नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है वेक्टर का, और ये 5 मार्क्स में पूछा है मेरा भाई, ज्यादा कुछ है नहीं। 2023 का जो क्वेश्चन है उसको 38 नंबर क्वेश्चन भी जाके देखिएगा, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज किया है, क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ डाटा चेंज किया है, मगर डाटा तो चेंज कर ही सकता है, 2 4 5 ये अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जाके आप देखिए वही सेम टू सेम। तो सबसे पहले कह रहा है इफ वेक्टर a बराबर i प्लस j या माइनस k कैप दिया है, अब वेक्टर b बराबर 2i या माइनस j या प्लस k कैप दिया है, एंड वेक्टर c बराबर i प्लस 2j या प्लस 3k कैप दिया है, कह रहा है कि देन फाइंड, हमको चाहिए वैल्यू ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और डॉट वेक्टर c। तो सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। अब देख लीजिए तो a क्रॉस b चाहिए, हटाने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर का है तो थोड़ा सा प्रेम से बनाइएगा, 5 नंबर का है तो थोड़ा सा प्रेम से बनाइए, गिवन डेट लिख दीजिए, जो दिया गया है वो लिख देना है। अब देखिए यहां से वेक्टर a बराबर i आप प्लस j कैप और माइनस k कैप, हटाने से कुछ नहीं होता है। आपको लगता है कि समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा समय, तैयारी करने वाला लोग आराम से तैयारी कर सकता है। अब देखिए बिहार बोर्ड का जो विद्यार्थी होता है ना वो क्या करता है कि सबसे छठे भाग के पढ़ता है, छठ भाग जब उसका जोश आता है तो पृथ्वी सूरज चांद को नीचे उतार देगा, उसमें इतना पावर रहता है बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, तो छठे में के बाद अपना टेलर दिखाएगा, समझ में आया। अभी तो धीरे धीरे ही पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए यहां से अब मजा आने वाला है, आई आप प्लस 2j आप प्लस यहां से 3k कैप लिख दिए जो दिया है। उसके बाद हमको तो पहले वेक्टर a क्रॉस b निकालिए, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिएगा, क्रॉस निकालना डॉट निकालना आपको हम डाल दिए हैं, जो पूछा था 2023 में क्वेश्चन 12 को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, तो उसको हम डाल दिए वीडियो को, तो आप देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए वीडियो ना तो दिक्कत होगा। अब देखिए एक तो पढ़ नहीं रहे हैं, मोबाइल के चक्कर में है, तो a क्रॉस b, तो देखिए तो मेरा भाई अभी ने निकाले हैं i j और k, क्रॉस निकालने के लिए यही तरीका है। अब देख लीजिए यहां से, तो i का देखिए गुणांक कितना है मेरा भाई 1, तो 1 लिख लेंगे। यहां देखिए i का गुणांक कितना है 2, तो 2 लिख लीजिए। यहां देखिए मेरा भाई j का गुणांक कितना है 1,
तो 1 लिख लीजिए। यहाँ जे का गुणांक कितना है -1, तो -1। यहाँ के का गुणांक देखिए -1, यहाँ के का गुणांक देखिए +1, हो गया। सिंपल सा बात है, अब आने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप है तो हम है तो आप है, आइए यहां से। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिलते हैं, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वही साइन दे दिए, प्लस दे दीजिए, माइनस दे दीजिए और प्लस। थोड़ा सा 5 नंबर में पूछा हुआ तो थोड़ा सा इसको क्रीम व्रीम लगा के बनाया जाए कि अच्छा लगे। अब देख लीजिए यहाँ से डायरेक्टली लिख देते हैं आई। अब देख लीजिए यहाँ से इसको डिलीट कीजिए और इसको डिलीट कीजिए। क्या लिखेंगे मेरा भाई 1 -1 और +1। अब देखिए माइनस जे, अब देखिए तो मेरा भाई इसको भी डिलीट कीजिए और इसको भी डिलीट कीजिए। क्या लिखेंगे मेरा भाई 1 2 -1 और +1। अब आने की जरूरत नहीं है, प्लस के कैप लिखिए, यहां से प्लस के कैप लिखेंगे। अब देखिए यहां से इसको डिलीट कर दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। लिखिए मेरा भाई 1 2 और 1 और -1। आ जाओ देखिएगा, अब आइए नहीं, जो दशहरा और छठ देखता है होली नहीं देखेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो दशहरा और छठ देखता है तो होली नहीं देखेगा, इसलिए कि उसी दिन रिजल्ट आता है, एक दिन पहले। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस समय तो होली के दिन रोना पड़ेगा आपको, और जो रिजल्ट आया लगा तो खूब खाएगा, खूब एकदम चमका के, ठीक है। तो उस दिन के लिए सोचिए। आइए यहाँ से, तो आइए यहाँ से देखिए तो मेरा भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, आई माइनस है मेरा भाई। आप देखिए तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस। अब देखिए -1 हो जाएगा ना। अब देख लीजिए यहाँ से माइनस जे का, अब देखिए तो मेरा भाई इससे तो 1 हो जाएगा और इसको देखिए यहाँ -2 तो +2 हो जाएगा। अब तो समझ गए हैं बात को, आप लोग बहुत समझदार है, खाली जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, कॉपी में छाप लीजिए। -1 और यहाँ से -2 होगा ना। अब देख लीजिए यहाँ से, तो देखिए तो मेरा भाई तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो इसको 0i लिख सकते हैं और यहाँ से -3j लिख सकते हैं। अब इसको देखिए माइनस क्या लिख दे मेरा भाई 3k का। क्लियर। अब देखिए क्या निकल गया मेरा भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया। अब हमको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट क्या निकालना है सी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर यहां से सी निकालना है। तो ए क्रॉस बी यहां से 0i और -3j और -3k कैफ, यहां से कौन सी चला, हाँ 0 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आई आएगा एक और इसीलिए लिखे है। अब देख लीजिए आज सी के जगह पर देखिए ना मेरा भाई कितना दिया है आई आप +2j आप प्लस क्या हो जाएगा 3k का। अब आ जाइए यहां से, हम बोले थे कि सिमिलर जहां प्रोडक्ट रहे उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे आपको बता देते हैं आई डॉट आई रहे, जे डॉट जे रहे, चाहे के डॉट के रहे, इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलता है 1 मिलता है। अगर आई डॉट जे आ जाए, जे डॉट के आ जाए, चाहे के डॉट डिसिमिलर प्रोडक्ट आ जाए, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलता है 0 मिलता है। तब देखिए तो यहां से इसमें आई में आई से गुना करेंगे तो 0 गुने आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा। अब इसे सब में गुना करेंगे तो सब वैल्यू 0 बन जाएगा। तो करने की जरूरत, आपको ट्रिक बता दे, सिर्फ आई में आई से कर दीजिएगा, जे में से जे से कर दीजिएगा और के में क्या कर दीजिएगा के से। शानदार ट्रिक बनेगा, आपको नहीं कि लगातार गुना करते जाइए। अब बताइए आई में आई से इसका वैल्यू होना 0 करेंगे तो 0, आई में अगर जे से गुना करबो करते हैं तो आई जे 0 होता है, दो में 0 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो उतना काहेला करने जाएंगे हम लोग बेवकूफ बनने के लिए। तो सिर्फ आई में आई से गुना कर दीजिए, जे में जे से गुना कर दीजिए और के में के से। अब देखिए यहां से तो 0 गुने 1 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा और जे डॉट जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब देख लीजिए यहां से -3 गुने क्या हो जाएगा 3। अब देखिए के डॉट के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखिए तब मेरा भाई तो 0 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। अब देखो तो मेरा भाई तो माइनस कितना हो जाएगा 15, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया -15। तो देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को, बढ़िया से वीडियो जा रहा है, देखिए आप लोग। कल हम लोग मिलते हैं 3D के जबरदस्त क्वेश्चन। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं है तो मोबाइल फोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।